नहीं भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हदे नहीं, वो पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। इस वीर धरा का नाम रोशन किया है वो शहीद छत्रपाल सिंह है। वो कुपवाड़ा के अंदर लड़ते लड़ते अंत तक। पिछली सरकार जो भी थी, मान लो कांग्रेस सरकार थी, राजेंद्र गुड्डा थे, उन्होंने मेरे बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, न कभी वो आए। तो वे तो हमेशा दिल में हमारे हैं, हमेशा रहेंगे। दिखी तो नहीं रहे, अब तो मूर्ति भी हो गई, अब तो देख भी। मैं खुद शहीद का पिता हूँ, मेरे को पता है कि उनके साथ में क्या होता है। राम जी, मैं नुथ देख रहे हो सिक्योरिटी नंबर 1 न्यूज। फिलहाल मैं गुड्डागोड़ क्षेत्र के छावसरी में आफा मौजूद और आफा आज थे जो शहीद छत्रपाल जी ही बाको जो मूर्ति अनावरण को प्रोग्राम हुआ है बैठे हैं और मैं ही वीडियो पूरी बातचीत आफा करूंगा, साथ में परिवार का लोग सभी करूंगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो का लास्ट तक बने रहियो। वैसे वीर सपूतों की प्रतिमाओं का अनावरण करने का अवसर हमको प्राप्त होता है। मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये झुंझुनू की धरती जो वीर प्रसूता पवित्र भूमि है, इसका मान सम्मान बढ़ाए रखने के लिए संकल्प लेकर राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर अब निश्चित रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी है। सर, अग्निवीरों को भी आपने पैकेज देने की घोषणा करी है, तो क्या इससे एक माहौल बदलेगा? माहौल तो बदला हुआ ही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना सोचा था कि हर व्यक्ति ट्रेंड होगा, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग होगी। अब देख रहे हैं ना बांग्लादेश में, यदि हर व्यक्ति ट्रेंड होता तो कुछ लोगों ने जिस तरह का वहाँ किया वो ठीक नहीं है। वहाँ हिंदू प्रताड़ित हुआ है, वो लोग जो जिहादी हैं वो लोग उसकी आड़ में ला करके जिस तरह से सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। आज हमारा हर बच्चा यदि शिक्षित प्रशिक्षित होगा, अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर के वो काम करेगा, जो अच्छे उसकी सेवाएं होंगी वो सेना में काम करेगा, कहीं थोड़ा कम होगा तो अर्धसैनिक बलों में काम करेगा। और राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की जो बात कही है वो अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। सर, आप गृह राज्य मंत्री भी हैं, लगातार पुलिस थानों की जो सीमा है उनको दोबारा डीमोडिफिकेशन करने की बातें आ रही है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पुलिस थानों का जब गठन होता है तो कई बार जो सजग जनप्रतिनिधि होते हैं या वो लोग होते हैं तो वो सीमाओं को ठीक ढंग से उसका पुनर्गठन करा देते हैं। पिछले दिनों हो सकता है कोई गांव ज़्यादा दूर रहा हो, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे गांव थे जो 3 थाने क्रॉस करके अपने थाने के सीमा में जाना पड़ता था, उनको हमने व्यवस्थित कराया है। तो जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें हैं, आम व्यक्ति को सुलभ न्याय मिले, सीधी अप्रोच हो, नज़दीक अप्रोच हो, उसके लिए ये संस्थाएं गठित की जाती हैं। तो थानों की सीमाएं भी नज़दीक की सीमा में होगी तो पुलिस को अच्छा काम करने के लिए मौका मिले। सर, पुनर्गठन को लेकर आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में एक बार चेक होना चाहिए पुराना जो बात हमारे पास आएंगी निश्चित रूप से हमको समय समय परीक्षण करवा के करते हैं। नफरी की कमी की भी बहुत बात आ रही है सर, नफरी की कमी की भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे और इसी वर्ष में 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अब नहीं हुआ, हम क्या बता दें भाई, हम तो दौड़ी बहुत स्कूल नाम कराने के लिए, लेकिन मेरा नहीं सक्सेस हुआ। अब देखो, अब हुई जाए, एक तो स्कूल की मांग है और एक शहीद मार्ग सड़क मार्ग बाकी मांग है और एक स्टेडियम की मांग है और एक हमारे बच्चे की नौकरी के बदले नौकरी मिलना चाहिए। जी जी, कि देखा तो आज छत्रपाल जी आज भी अमर ही और हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि शहीद है जो कदे मरे को नहीं। और हाँ, तो वे तो हमेशा दिल में हमारे हैं, हमेशा रहेंगे। दिखी तो नहीं रहे, अब तो मूर्ति भी हो गई, अब तो देख भी लिया करेंगे। तो के कारण समझ में आ रहा है कि 4 साल बाद में जो मूर्ति अनावरण को काम हुआ है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। अब भाई जाए सरकार की कमी रही है, मैं क्या बताऊँ, ये तो सरकार की कमी। सरकार ने आज तक हम पे पूछी तक नहीं, तुम मरी हो कि जी हो, जिंदा हो कि छत्रपाल को परिवार कैसा है, जिंदा है कि मरो। कोई हमारा अशोक गहलोत ने कभी फ़ोन तक के नहीं करके ये पूछा कहीं। और मेरे देखो राजनाथ के भी लेटर आए, हमारे मोदी के भी लेटर आए, सबके वहाँ से आए दिल्ली, लेकिन हमारे अशोक गहलोत ने कभी हमें फ़ोन तक के नहीं पूछा। उनका कर्तव्य था पूछने का, उनके वे ना पूछते, उनके जो मंत्री थे वे पूछना चाहिए था उनको, लेकिन मेरे पास कोई नहीं पूछे। अब थाने इस सरकार से उम्मीद है कि देखो हमारा काम हो जाए, जब मत मानो। वो तो कहते अंधा को जब पतिया जब बराकी दिखाई दे, जब मेरा काम हो जाएगा जब तो मैं विश्वास करूँ। अभी तक तो जब तक काम नहीं तब तक मत। राम राम जी, राम राम जी। आपने साथ में जो शहीद छत्रपाल जी का पिताजी अपने साथ में मौजूद हैं, तो बस अभी आप कुछ बात करेंगे। फिर तो ये बताओ, जो छत्रपाल जी अब कद शहीद हुआ वो 5 अप्रैल 2020 को जी, कितनी की उम्र की? उम्र तो उसमें
22 साल थी, 22.5 साल, जी 22.5 साल में इनकी शहादत हो गई थी। जी देखा तो आज 4 साल बाद में मूर्ति नवरण को काम हुई पहले क्यों नहीं और अब तारीख की मांग ही भाई मांग तो हमारी कोई विशेष बड़ी बात नहीं, बताओ स्कूल तो मान लो सभी के नाम होते हैं, मैं जब मिडिल ईस्ट है तो इसको नाम में स्कूल होना चाहिए। जी दूसरी बात थी कि हमारे एक गेट लगना चाहिए मेन रोड पे। तीसरी बात ये थी कि स्कूल प्लस वो ग्राउंड है और या बच्चे के उसके साथ मतलब उसके भाई की नौकरी मिलनी चाहिए। जी आज तक कोई मतलब चीज़ मिली नहीं है। और पिछली सरकार जो भी थी मतलब कांग्रेस सरकार थी, राजेंद्र गुड्डा थे, उन्होंने मेरे बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, न तो कभी वो आए न मेरे से कोई बात पूछी कि भाई कि शहीद के परिवार को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ना आज तक कोई बात ध्यान नहीं दी। जी अब फिर मैं लास्ट में मतलब अब 4 साल के बाद इंतजार करते करते अब हुआ इसका। राम जी राम साहब राम। जी जय। छत्रपाल जी के बारे में बताओ पहले तो। हमारे क्या है कि छत्रपाल जी जो युवा थे जी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर किया है और हमारी छाउश्री की वीर धरा का नाम रोशन किया है, वो शहीद छत्रपाल सिंह हैं। वो कुपवाड़ा के अंदर लड़ते लड़ते आतंकवादियों से लड़ते लड़ते और उनसे खूब टक्कर ली है और अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। इसके लिए हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें संघर्ष करना चाहिए, देश सेवा के अंदर हमें योगदान देना चाहिए। ये खूब मेहनत करते हैं, स्टेडियम ग्राउंड के अंदर खूब दौड़ लगाते हैं, खूब ये प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी देशभक्ति। हमारे गांव के अंदर 3 शहीद हैं, शहीद छत्रपाल सिंह, उसके बाद शहीद हुआ शहीद अनिल कुमार, दूसरा शहीद अनिल कुमार महिला, 3 शहीद हुए हैं। उनसे युवाओं को प्रेरणा मिली है कि देश की सेवा के अंदर अपने को योगदान देना है और अपनी वीर धरा का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। ये हमें प्रेरणा मिलती है। हिंदुस्तान के अंदर एक जज्बो पैदा हुआ है। जी वो जज्बो इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि झुंझुनू का जवान आपकी मौत न सोच के भी, आपकी मौत की तरफ न देखते हुए देश की रक्षा के लिए आपका प्राण न्यौछावर कर दे, बेझिझक और बेहिसाब बिना देखें। क्योंकि एक ही प्रेरणा मिले कि जो भरा नहीं बाहों से जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस तरह से उस स्वदेश के अंदर अगर प्यार नहीं है ना तो उसका जीवन का भी कोई मतलब नहीं है। और उनका तो पहले ही जीवन राजौरी में जब वो लड़ रहे थे तो माँ से फ़ोन किया था और उन्होंने बोल दिया था कि माता मेरी चिंता मत करना, तेरा लाल आज युद्ध लड़ने जा रहा है, दुश्मनों का सामना हो गया है, गोली लग गई है माता जी, लेकिन आप घबराना मत। ऐसे जो जिसके 5-6 गोलियां शरीर के अंदर हों और ऐसे भाव हो तो ऐसे जज्बात ज़रूरत होने पर ऐसे जज्बात अगर होते हैं तो देश को एक प्रोत्साहन मिलता है, देश के युवाओं को एक नया संदेश मिल जाता है। जी साथ में मैं थारे से ये जानना चाहूँगी कि यदि माँ आपका बेटा ने भेजा है तो वह है कि बेटा 1 इंच भी पीछे मत की सकिए, चाहे इंच कर चाहिए, लेकिन बाद में भी परिवार ने है जो शहीद का परिवार ने सम्मान कौन दियो जा रही हो। सम्मान की बात यह है कि 2020 के अंदर जब ये शहीद होया तो कोरोना काल का टाइम चल रहा था, तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी रही हैं जिस वजह से हो सकता है कि भाई उनके सम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। जी लेकिन आज ये साबित कर दिया है कि इस प्रदेश के राज्य सरकार के गृह मंत्री बेडम साहब आते हैं, जवाहर सिंह जी बेडम आए हैं, उन्होंने सम्मान दिया है, फुल सम्मान दिया और पूरे गांव का नाम सम्मान देना भी चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और जिस तरह से आज मंत्री जी आए हैं और जिले के अधिकारी आए हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी थे, फौज से भी थे और जो भी हमारे नेतागण हैं, जो भी हैं, युवा साथी हैं, सब लोगों ने मेहनत लगाकर ये जो काम किया और पूरी रात से वो लग रहे थे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर पूरा योगदान दिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी अब देखा तो झुंझुनू की माटी में हमें बोझ कहा कि इज्जत तो हर कोई है जो आगे है, आगे मिलोगो। अगर आप 10 भी शहीद होंगे तो हम झुंझुनू को नाम पहली चोट आऊँगो। झुंझुनू की बात करा तो जब कारगिल युद्ध योजना 37 शहीद शेखावाटी से होया, 37 शहीदा के अंदर 21 शहीद झुंझुनू कहा जी, मैं सिक्कर चोरू झुंझुनू मिला के शेखावाटी बने तो 37 में से 21 झुंझुनू कहा तो पूरे देश में नंबर 1 झुंझुनू कहा। इसलिए ये मिट्टी को नाम लेता ही मतलब झुंझुनू को नाम लेता ही मिट्टी की ही खुशबू है कि वे देश जज्बा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते।